प्यारे बच्चों, आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, वंदन है। हम लोगों ने हिंदी की कक्षा में संज्ञा सीखी, सर्वनाम सीखी और फिर विशेषण सीखा। उसी क्रम में आज हम लोग क्रिया सीखते हैं, क्योंकि शब्द भेद में हिंदी में या वाक्य के बनने में क्रिया का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ तक कि इसे आधारभूत इकाई कहते हैं, माने जरूरी चीज़ है। बिना इसके वाक्य पूरा नहीं होता है और पूरा अर्थ अपना नहीं प्रकट करता है। जैसे अगर हम कह दें कि अभी देखिए इसमें से राम जाता है, केवल राम कह दें तो क्या प्रकट हुआ कि एक कोई व्यक्ति है राम, लेकिन क्या कर रहा है, कैसे है, क्या हो रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। राम कहने मात्र से या श्याम कहने मात्र से या कोई भी कह दें, जैसे गाय कह दिया हमने, तो उससे केवल इतना प्रकट हो रहा है कि एक कोई जीव है या एक कोई व्यक्ति है, केवल इतना ही उससे प्रकट हो रहा है। लेकिन उसको अगर हम वाक्य रूप में ढलें या पूरा अर्थ लेना हो तो हम कहेंगे कि गाय घास चर रही है या राम पढ़ रहा है। तो जो ये पढ़ रहा शब्द कहते हैं, ये चूँकि राम को बता रहा है कि राम किस कार्य में संलग्न है, कौन सा कार्य कर रहा है, तो हमें राम के विषय में पूरी सूचना मिल जा रही है कि राम पढ़ाई का कार्य कर रहा है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या क्रियाशील होने की सूचना हमें मिलती है, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। क्या? ठीक, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। तो वाक्य भी हमारा पूरा हो जाता है। क्या है कि जो बोली है, बोली क्या हम उसको भाषा कहेंगे, कि जो हमारे मन में और हमारे हृदय में जो भाव या विचार उत्पन्न होते हैं, उसको व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। तो यदि हमें कोई बात कहनी है, कोई बात प्रकट करनी है, तो हम आधी बात कह के तो प्रकट नहीं कर पाएंगे, पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हमने केवल श्याम कह दिया तो कहाँ प्रकट हुआ कि क्या कह रहे हैं, बस ये प्रकट हुआ कि कोई व्यक्ति होगा जिसका नाम राम होगा या श्याम, हमने कह दिया। लेकिन हमने कह दिया कि श्याम बांसुरी बजा रहा है, तो श्याम के कहने से पूरा अर्थ प्रकट हुआ कि श्याम नाम का कोई व्यक्ति है, वो बांसुरी बजा रहा है। तो पूरा अर्थ समझने वाला समझ गया, पूरी बात स्पष्ट हो गई। तो क्रिया की वाक्य में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आज हम लोग उसी को ठीक से जानेंगे कि वह शब्द जो कर्ता के क्रिया रूप को बता दे कि कर्ता कर क्या रहा है, वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट कर दे, उसी को हम क्रिया मानते हैं। इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो इसको अगर परिभाषा में कहना हो तो ऐसे कहेंगे कि वह शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध करे, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे देखते हैं, इसे पेन लेते हैं। क्रिया क्या है, तो ये मानेंगे वो शब्द, रटेंगे नहीं, वो शब्द जो, वो शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध करवाए। उसे क्रिया कहते हैं।
यह कहेंगे। कितना सरल है। वह शब्द जो किसी कार्य के होने या क्रियाशील होने का बोध कराए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। साथ ही अब ये देखने की आवश्यकता है कि क्रियाएं मूलतः दो प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक, एक अकर्मक। अब उसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। ये मिटेगा कैसे? वही इरेजर। पूछ वो का चलो। तो अब क्रिया के बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्रियाएं दो प्रकार की हैं, एक सकर्मक है, एक अकर्मक है। नाम से ही स्पष्ट है। सकर्मक माने वो क्रिया जिसमें कर्म भी हो, माने वो वाक्य, क्रिया नहीं सॉरी, जिसमें कर्म भी हो, वो वाक्य जिसमें कर्म भी हो तो वो सकर्मक माने कर्म सहित। वो वाक्य जिसमें कर्म ना हो तो अकर्मक। ये पहचान लेंगे। अब इसको हम जानेंगे कैसे? जैसे कहें राम पढ़ता है, ठीक, राम पढ़ता है तो राम करता हुआ, चूँकि वो वही पढ़ने वाला है और क्या काम कर रहा है? पढ़ाई का। तो हमने कहा कि राम पढ़ता है, तो कर्ता मिल गया और क्रिया मिल गई, सहायक क्रिया मिल गई। लेकिन अभी क्या पढ़ता है ये अगर हम प्रश्न करें, उसमें लगाएं तो कुछ लिखा नहीं है, केवल इतने लिखा है कि राम पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है? अगर इसके जवाब में कोई चीज़ मिल जाए तब वही मान लीजिए कि कर्म है। जैसे हम कह दें कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो अगर आप प्रश्न करेंगे कि राम क्या पढ़ता है, तो आया कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसके माने ये सकर्मक क्रिया है, इसमें एक कर्म भी आ गया। राम क्या पढ़ रहा है? राम इन दिनों गणित की किताब पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है? जवाब आया कि गणित की किताब। तो गणित की किताब क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कर्ता कर्म क्रिया इससे चलता है। तो इसके मतलब हुआ कि अगर इसमें कर्म भी है तो ये सकर्मक क्रिया है, माने कर्म सहित वाली क्रिया है, तो हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। वाक्य इससे और पूरा हो जाता है कि भाई राम, अभी तक तो था कि राम पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन क्या पढ़ रहा है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही उसमें कर्म भी जुड़ा कि लगा कि हाँ राम गणित की किताब, गणित की पुस्तक पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो वाक्य थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ, लेकिन भाव और स्पष्ट हुआ कि राम पढ़ ही नहीं रहा है, राम ये वाली चीज़ पढ़ रहा है, गणित की पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें अगर राम क्या पढ़ रहा है, कर्ता में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के पूछें, जो जवाब मिल जाए, अगर जवाब कोई होगा तो इसके माने वो कर्म है, और जवाब यदि नहीं होगा तो इसके माने कर्म नहीं है, तो अकर्म है, अकर्मक। तो ठीक इसी से पहचान लेंगे कर्ता में क्यों क्या, इस टाइप के प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। यदि कोई जवाब मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया, यदि जवाब नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया। यही दो मुख्य क्रियाएं हैं जिनसे हमारा क्रिया का पूरा कार्य व्यापार चलता है। ज़रा ठीक से समझते हैं इसको फिर से। सकर्मक, यही दो क्रियाएं हैं जिनसे सकर्मक और अकर्मक, इसको ध्यान रखना है, रटना इसमें भी नहीं। स माने सहित, कर्मक माने कर्म सहित, अ माने अभाव और कर्मक माने कर्म। जिसमें रहेगा इसके माने वो सकर्मक है कर्ता,
और क्रिया के बीच में कोई शब्द रहेगा या कर्ता में हम प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जो जवाब आ जाएगा इसके मतलब उसमें कर्म है, और नहीं आया तो इसके माने कर्म नहीं है। सरल है, कोई कठिनाई की बात नहीं है। इसको केवल ये देखेंगे कि सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाएं इसमें हो गई। ऐसे हम लोग इसको जान जाएंगे। जैसे एक एक उदाहरण देखते हैं। अब अगर पूछें कि गाय क्या देती है, तो जवाब आया कि गाय दूध देती है। अब ये दूध क्या हुआ? एक कर्म हुआ, एक कर्ता हुआ जो कि गाय है, एक क्रिया हुई, और इसके बीच ये वाला शब्द, ये वाला शब्द एक कर्म के रूप में हुआ। तो ये हमारा वाक्य कैसे हुआ? पहले कोटि का हुआ, सकर्मक हुआ ये। और श्याम खेल रहा है, तो श्याम खेल रहा है ये तो पता चल गया कि श्याम कोई क्रिया कर रहा है, यह स्पष्ट हो गया। लेकिन अभी ये नहीं पता चला, श्याम में अगर हम प्रश्न करें कि श्याम क्या खेल रहा है, तो कोई जवाब ही नहीं। इस नाते कि वाक्य में कुछ लिखा नहीं है, वाक्य इतना ही मिला हुआ है कि श्याम खेल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि श्याम में हमने प्रश्न किया और जवाब भी नहीं आया, तो इससे प्रकट हो गया कि ये अकर्मक क्रिया है। जैसे ही इसमें श्याम के क्या खेल रहा है, इसमें अगर कुछ आता तो इसके माने वो सकर्मक होता, और सकर्मक कोई जवाब नहीं आ रहा है तो इसके तात्पर्य होगा कि श्याम खेल रहा है। क्या खेल रहा है इसका स्पष्ट इसमें कुछ नहीं है वाक्य में, तो ये अकर्मक हो गया। तो सकर्मक और अकर्मक दो टाइप की क्रियाएं हम देखते हैं। वाक्य की संरचना में इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, और इन्हें हमें जानना पड़ता है कि क्रियाएं क्या हैं और कैसे उनका रोल है और कितनी तरह के हैं। तो दो तरह की क्रियाएं, सकर्मक और अकर्मक, इनको हम लोगों ने देखा। क्योंकि जब हम हिंदी पढ़ते हैं, शब्द भेद पढ़ते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आपसे हमने चर्चा करी थी शब्द भेद में संज्ञा का काम, सर्वनाम का काम, विशेषण का काम। तो ठीक उसी तरह से क्रिया का काम, क्रिया से यह पता चलता है कि हो क्या रहा है। हो रहा है ये तो सही बात है, होता तो कुछ न कुछ है ही, तो हो क्या रहा है ये स्पष्ट होता है क्रिया से। फिर क्रियाएं कितने तरह की, तो हमने ये समझ लिया कि अगर उसमें कर्म है तो सकर्मक क्रिया, नहीं कर्म है तो अकर्मक क्रिया। पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे कि कर्ता में हम प्रश्न लगा के पूछेंगे, यदि जवाब आया तो सकर्मक क्रिया, नहीं आया तो अकर्मक क्रिया। बस इतने से ही हमारा एक काम हो जाएगा। फिर आगे इसी अगले सेशन में हम लोग क्रिया विशेषण देखेंगे। माने क्रिया की जो शब्द विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण होगा, उसको अभी हम लोग देखते हैं, सीखते हैं।